सीताराम रामायण भाग 47। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता ही नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं समझना चाहिए। कहाँ घड़े से पैदा होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोष्यं सुजस सकल संसारा। जिसका सुंदर यश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव जी और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्ब, सियावर राम चंद्र की जय। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर सभी लोगों को अपने काबू में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को जरूर तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। सखी के वचन सुनकर रानी को भगवान राम जी के तत्व में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के लिए उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, हरे राम। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए। मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हे तुम सेवा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, सियावर रामचंद्र की जय। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को याद करके सीता जी का मन
क्षुब्ध हो उठा, मचल उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है, गलत हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। कह धन कुल सिंह चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदु गात किशोरा। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छिदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस तरह शोभित हो रहे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। प्रभु हैं चित हैं पुण्य चितव मही राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग जन विध मंडल डोल। सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने कोए में ही रह जाता है, किनारे में, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सीताराम। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, लगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी जरूर बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए। ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर ऐसे वचन बोले, निम्नलिखित वचन बोले। श्री राम जय जय राम।
लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड पुलक गात बोले बचन चरप चापी ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के सामने आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया, अर्थात अपने अपने पुण्य, अपने अपने देवताओं की आराधना की। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दावानल अर्थात महाअग्नि, ये सब शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर जैसे चित्र होता है, फिर कृपाधाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यत्न जानी, विकल विशेष सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर बरसात किस काम की। समय गुजर जाए तो फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम समझकर वे पुलकित हो गए, प्रेम में भर गए। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका, फिर और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात किसी ने नहीं जाना कि ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हो गए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ते ही क्षण राम मध्य तनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। भाई आप भी बोलिए, श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि राब बाजी, तज मारग चले, चिक्कर दिग्गज डोल मह अहिकोल कुरूम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन, सकल बिकल विचार ही, को दंड खंडे राम तुलसी जयत बचन उचार ही। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह के वश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है।
शंकर चाप जहाज, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम है मोह बस सियावर राम चंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री